गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग का क्या टॉपिक है? कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। मान लीजिए इसका मतलब ये होता है, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का मतलब आपने जो मीन निकाला है, मान लीजिए आपको वैल्यू, जैसे आप जो क्वेश्चन देखना अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई सीरीज़ दी हुई थी कि 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, हम लोग क्या कैसे निकालते थे अर्थमेटिक मीन? क्या फॉर्मूला था? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला था। हम लोग क्या करते थे, इन सबको जोड़ दिया। ठीक है, जो भी इसका आएगा उसको हम लोग फॉर्मूला में रख के निकाल देते थे। इसमें क्या होता है, कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि कभी कभी अब जल्दबाजी में या किसी भी कारण से मान लीजिए आपको ये जोड़ना था, आपने जोड़ा, लेकिन 30 की जगह आपने कोई और नंबर जोड़ दिया। मतलब 10, 20, 40, 40, 50, मतलब इसको भी 40 जोड़ दिया, इसको भी 40 जोड़ दिया, तो आपका अर्थमेटिक मीन इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो गलत आएगा ना। तो उस गलती को सही करने के लिए एक दूसरा बनाया गया है फॉर्मूला, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। कि आपको जो गलती आपने करी है अर्थमेटिक मीन निकालते समय, कोई दूसरा नंबर जोड़, मान लीजिए 44 जोड़ना था आपको, नंबर सीरीज में 44 दिया हुआ था, आपने 44 की जगह 54 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो सही नंबर है, ये गलत वाला नंबर है, लेकिन आपने ये जोड़ दिया है, तो इसको जोड़ोगे तो आंसर आपका गलत चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से उस सीरीज़ को अपने सही करना है, इस करेक्टेड अर्थमेटिक मीन में वो बताया जाता है। ठीक है, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपने गलत वाला अर्थमेटिक मीन निकाला है वो, प्लस जो करेक्ट वैल्यू है माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन। हमेशा जो मीन का जो करेक्शन होगा वो अर्थमेटिक मीन में होगा। नंबर ऑफ़ एन में कभी कोई करेक्शन नहीं होगा, नंबर ऑफ़ एन तो सेम ही रहते हैं। मान लो आपने नंबर कोई गलत जोड़ भी दिया, तो नंबर तो आपने जोड़ा ही है ना, 5 नंबर ही जोड़ोगे, इससे ज़्यादा जोड़ नहीं दोगे। तो एन नंबर तो हमेशा सेम रहेगा। चेंज में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन वाला जो हमने निकाला है आपने, वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स। ये 100 स्टूडेंट्स मतलब 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100। ये कितने, यही आपका क्या हो गया? एन हो गया। आर एस्टिमेटेड टू बी 40 मतलब ये आपका एक्स बार मीन बता रहा है कि 40 आया है आपका। ठीक है, लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीडेड एज 83 इन 53 जोड़ना था, हमने 83 जोड़ दिया। अब आपने अगर 53 की जगह 83 जोड़ोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो जोड़ के निकालोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन दूसरा आएगा, आना कुछ और चाहिए था। ठीक है, तो फिर आपका देखो फॉर्मूला क्या कहता है, सोल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। एक्स बार आपको दिया हुआ है 40 और एन दिया हुआ है 100, निकाल लो। एक्स बार कितना दिया हुआ है? 40 इंटू समीशन ऑफ एक्स अपॉन 100। तो रॉन्ग जो आपका गलत वाला समीशन ऑफ एक्स था वो कितना था? 4000। कैसे? 400 इंटू 100 कितना हो गया? 4000। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स समीशन ऑफ एक्स इधर आ जाएगा और 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000। तो आपका गलत वाला जो समीशन ऑफ एक्स था वो कितना था? 4000। ठीक है, करेक्ट वैल्यू कितनी है? 53। गलत हमने जो जोड़ दी है वो कितनी है? 83। आपका फॉर्मूला क्या है? एक्स बाय इक्वल टू रॉन्ग समीशन ऑफ एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन। तो समीशन ऑफ एक्स कितना आया? 4000 अभी आपने निकाला, प्लस करेक्ट वैल्यू 53 और इनकरेक्ट वैल्यू 83 अपॉन नंबर ऑफ एन हमेशा सेम रहेंगे 100। तो आप उसको सॉल्व करके निकालोगे, आपका करेक्ट मीन कितना आ जाएगा? 39.70। इस तरीके से आपका करेक्टेड अर्थमेटिक में निकाला जाता है हमेशा। मतलब अब इसमें ये बात कही जाती है कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी हो, आपने उस वैल्यू की जगह मान लीजिए आपको 35 दिया हो
आपने 35 की जगह जोड़ दिया हो, कोई कुछ और वैल्यू जोड़ दी हो, जैसे कि 68 जोड़ दी, या मतलब कोई भी एक वैल्यू जो मतलब जोड़ नहीं दी, गलती से आपसे जुड़ गई वो वैल्यू। 53 की जगह आपने कोई और वैल्यू जोड़ दी, या कोई और संख्या ले ली आपने, या उसको जोड़ना ही भूल गए। तो ऐसे उसमें आपको किस तरीके से मिसिंग आप अपना जो करेक्टेड अरिथमेटिक मीन निकालोगे वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, वो आता भी बहुत है, मिसिंग वैल्यू। कि आपकी सीरीज़ में कोई वैल्यू दी हुई है और वो कह देंगे कि 10 है, 20 है, ये कह दिया कितना होगा बताओ। यहाँ दे देंगे 50, यहाँ दे देंगे 80। अब कहेंगे आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसी टाइम पे आप मिसिंग वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, अब वो देखते हैं। इफ़ मीन ऑफ अ सीरीज इज़ नोन, आपको मीन पहले से पता होगा, बट व्हेन वैल्यू इज़ मिसिंग, द मिसिंग वैल्यू मे बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स बाय इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n वाला, ठीक है। अब इसमें देखो आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। कि सपोज मीन ऑफ अ सीरीज इज़ 5 टाइम्स ऑफ 5 आइटम्स इज़ 30। आपको मीन दिया हुआ है कितना, 30। 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, कौन सी, 10, 15, 30 और 35 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिसिंग ये कह रहे हैं 5 आइटम्स का मीन कितना है, 30, लेकिन वैल्यू कितनी दी है, 1, 2, 3 और 1, 4। आपसे कह रहा है कि 5th वैल्यू जो है उसको निकालिए। वो कैसे निकालोगे, तो क्या फार्मूला है, एज्यूम 5th वैल्यू इज़ x। मतलब एक इक्वेशन बना लेते हैं कि हमने एक एज्यूम किया है कि जो 5th वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो कितनी है, वो x है, ठीक है। तो एक्स वाई इजकल टू अपना फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n। देखो गिवन क्या है, x1 कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, x2 15 दिया हुआ है, x3 30 दिया हुआ है, x4 35 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको x बार भी दिया होता, मीन कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, और नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता ही है कितने हैं, 5 हैं। फार्मूला में फिट करो, 30 इज इक्वल टू 10 15, आपको सिर्फ x5 निकालना है अपॉन 5। जो सबको जोड़ दोगे 90 प्लस x5 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर 90 काटोगे 30 इंटू जो आपका जो अब आपका क्या रह गया, 30 इंटू 5 इजकल टू, अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 इंटू 5 इजकल टू 90 प्लस x5। तो 30 इंटू 5 कितना होगा, 150, और 90 प्लस x5 तो इतना ही रहेगा। तो x5 को आप इधर ले आओ, x5 इजकल टू 150 माइनस 90, तो आपका मीन कितना आएगा, मिसिंग वैल्यू कितनी आ गई, 60। मिसिंग वैल्यू क्या आ गई, अभी वैल्यू क्या थी आपकी, 10 15 30 35, और 5th वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ 5th आइटम इज कितना हो गया, 60, ठीक है। इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो ये था आपका अरिथमेटिक करेक्टेड मीन और मिसिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। और अब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अब हम लोग का सिंपल अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया, अब थोड़ा सा 2 फॉर्मूलेज और बचे हैं इसमें, कि वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और उसके बाद आपका मीन का चैप्टर यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, बाकी का जो वेटेड अरिथमेटिक मीन का टॉपिक है वो हम लोग कल लेके इसको इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी मैं पूरा करा दूँ। तो आज हम लोग छोटा टॉपिक लिया है, क्या, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, और मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। बचा क्या है आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीन तो बहुत सिंपल है, इसलिए आप बिल्कुल आराम से पढ़ें इसको, ठीक है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।